नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है 6 और 7 सितंबर को, उसके लिए स्पेशल डीआई सेशन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग उस डीआई सेशन के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी पेट 16/10/2022 शिफ्ट नंबर 2 में जो पूछी गई डीआई है टेबल है, आज इस टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इस टेबल में दोस्तों दिया गया है, उस टेबल में आपको कह रहा है विषय अधिकतम अंक। आपके पास कितने विषय हैं? इतिहास है, गणित है, अंग्रेजी है, जीव विज्ञान है, हिंदी है और कंप्यूटर है। आपके पास 6 विषय हैं और छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप देखोगे कि आपके पास 7 छात्र हैं। कौन कौन से? अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिव्यांश, एहान, फारूक और गौतम। ये आपके पास 3 3 6 7 छात्र हैं। इनके द्वारा प्रत्येक विषय में, जैसे इतिहास 150 नंबर का पेपर था बताया गया, गणित 130, अंग्रेजी 120, जीव विज्ञान 100, हिंदी 60 और कंप्यूटर 40। ये आपके अलग अलग विषय के अलग अलग अंक थे। जितने नंबर का पेपर हुआ आपसे कह रहा है निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। किसको दर्शा रही है दोस्त? ये इनके प्रतिशत को दर्शा रही है, अंक को नहीं दर्शा रही। अंक तो जैसे मैं कहूं इतिहास 150 नंबर का यदि पेपर हुआ तो अंकित को 65% अंक मिले हैं। ये कह रहा है कि ये प्रतिशत में दिया गया है। क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि टेबल को अच्छे से आपको समझना है। टेबल में क्या कह रहा है कि 6 विषय हैं। कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। सबका अपना अलग अलग पेपर का पूर्णांक है कि इतिहास 150 नंबर का पेपर हुआ है, गणित 130, अंग्रेजी 120, जीव विज्ञान 100, हिंदी 60 और कंप्यूटर 40। अब इसमें ये 7 के 7 छात्र कितने कितने परसेंट किसमें अंक पाए हैं ये दिया गया। जैसे अंकित की बात करूं तो इतिहास में 65% है, गणित में 35% है और अंग्रेजी में 50% अंक पाए हैं और जीव विज्ञान में 77%, हिंदी में 80% और कंप्यूटर में 80% अंक पाए। मतलब जो इनके ये दिए गए हैं ये परसेंटेज अंक दिए गए हैं दोस्तों। अब यहां से रिलेटेड हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। आपको टेबल के बारे में जानकारी मिल गई कि टेबल क्या चीज कह रही है। अब हम जब सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इस टेबल से क्या है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो सबसे पहले आपके 7 के 7 अंक, 7 के 7 विद्यार्थी द्वारा जो अंग्रेजी विषय है उसमें कितने अंक पाए गए पहले ये निकालते हैं। तो अंग्रेजी कहाँ आपको दिख रही है? तो अंग्रेजी आपको दिख रही भैया, ये दिख रही है अंग्रेजी, ये। अब अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का जो पूर्णांक है वो 120 नंबर का पेपर हुआ है। अंकित को कितना मिला है? अंकित को मिला है 50%। अंकित अंग्रेजी में कितना अंक पाया है? 50%। तो 120 का 50% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 60 हो जाएगा। 60 कहां से आया? 120 का 50%। 120 का 50% का मतलब 120 गुणे 50% का मतलब 50/100। आप इसे कहोगे 50 × 50, 50 दूना 100 और 2 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब अगर हम बात करूं ब्रजेश, ब्रजेश अंग्रेजी में 85% अंक पाया है। कितना पाया? 85, यानी 120 का 85%। 120 का 85%, 20 छक्का और 20 पंचे, 5 से इसको काटेंगे 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। ब्रजेश अंग्रेजी में पाया 102 अंक। आगे बात करते हैं। चिराग की बात करें तो चिराग कितना पा रहा है? अंग्रेजी में 70% पा रहा है। तो 70%, 120 का 70% निकालोगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालो फटाफट भैया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 70% पाया है तो 12 सत्ते 84। आप कहोगे कैसे? तो मैं कह रहा हूं 120 का 70% जब आप निकालोगे तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। आगे आ जाइए। दिव्येश का अगर हम देखें तो दिव्येश अंग्रेजी में कितने परसेंट अंक पाया? 65% पाया है, 65%। 120 का 65%।
अगर आप 120 का 65% निकालोगे तो 65/100। 20 छक्का 20 पंचे, 5 से काटेंगे 13 और 13 छंग 78, 78 नंबर ये पाया, दिव्येश पाया। अब अगर हम आपसे बात करें एहान, एहान अंग्रेजी में कितने परसेंट पा रहा है? 90% पा रहा है। तो 12 9 108, 108 नंबर पा गया। कौन पा गया? एहान पा गया। फारूक की बात करें तो फारूक जो है अंग्रेजी में 80% अंक पाता है। कितना पाता है? 80%। तो 12 8 96, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, 96 अंक पाया फारूक। और गौतम कितना पाया है? 80%। 120 का 80% निकालोगे तो 12 8 96, मतलब 96 ये भी पाया। यहां तक आपको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं भैया, कि यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कहोगे सर बिल्कुल समस्या नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि अंग्रेजी में 7 के सातों छात्रों द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि 120 का पूर्णांक था जो उनका परसेंटेज दिया गया था, उससे हमने मान निकाल लिया। अब इसको अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। क्योंकि आपको निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो ये आपके 7 के सातों छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक मिल गए। इसको जोड़िए भैया, आइए जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? यहां देखो, 6 6 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 4 32, 32 2 34, 34 के 4 हासिल है 3। आगे आ जाओ भैया, 9 9 9 18, 18 ये 0 है, 18 7 25, 25 और 8, 25 8 33, 33 ये 0 है, और ये क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। तो 33 और 6 39, 39 और 3 क्या हो जाएगा? 42, 42 के 2 हासिल आया 4। आगे आ जाओ भाई, यहां क्या बचा है? 1 बचा है, 1 और 1 2 और 2 4 2 6, 624 क्या आ गया भाई? तो आपका योग आ गया। अब आपको क्या निकालना है? औसत। ये अंग्रेजी के अंकों का योग है। अब आपको निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग कितना है? 624। इसको भाग किससे करोगे? 7 विद्यार्थी हैं, 7 से भाग कर दो। आइए भैया, ये क्या हो जाएगा? 7 8 56, 56 6 बचेगा। कितना बचेगा? 56 4 60, 6 बचेगा। तो 7 9 63। तो आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल गया? 89। अभी आगे जाएगा, दशमलव में जाएगा। आपसे पूछा है कि लगभग, क्या पूछा है? लगभग औसत अंक कितने होंगे? तो 89 आपको दिख रहा है ऑप्शन में, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो केवल क्या करना है? कैलकुलेशन में सावधानी आपको बरतनी है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। आपको कह क्या रहा था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं। अंग्रेजी में 7 के सातों छात्रों द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक था वो क्या था? तो मैंने कहा ये परसेंटेज दिया गया था। कुल 120 नंबर का अंग्रेजी का पेपर हुआ था, जिसमें सबके द्वारा जितने परसेंट अंक प्राप्त किए गए थे, इनसे हमने क्या निकाल लिया? अंक निकाल लिया। अंकों का योग कर लिया तो कितना आ गया? 624 आ गया। आपको क्या निकालना था? औसत निकालना था। तो कुल अंकों का योग बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने विद्यार्थी थे? 7। अंक कितने पाए थे? 624। भाग कर दिया तो कितना आ गया? 89 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको बताना है लगभग, तो आप बता दोगे 89 यानी 89। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बात एकदम क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं इस टेबल का क्या है। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? एहान कहां है? ये एहान द्वारा सभी 6 के 6 विषयों में प्राप्त अंकों का योग क्या है? तो आइए, एहान इतिहास में 90%, कितने परसेंट? 90% अंक पा रहे हैं। तो 150 का 90% निकालोगे तो 15 9 135, कितना हो जाएगा? 135 अंक पाया है। अब कहोगे 135 कहां से आया? मैंने कहा क्या कि एहान 90% अंक किस में पा रहे हैं? इतिहास में। तो 150 का जब 90% आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 9 135। बात एकदम क्लियर है। आगे आ जाओ। अब आगे फटाफट ऐसे ही निकाल लीजिए। अब आप बात करते हैं गणित में। गणित 130 नंबर का पूर्णांक था। एहान 50% अंक पाया, यानी आधा पाया, 50%। 50% का मतलब 1/2। 130 का 1/2 निकालोगे तो कितना मिलेगा? 65 मिलेगा। कितना मिलेगा? 65। आ जाइए भैया,
अगर आप बात करते हैं अंग्रेजी में कितने परसेंट पाया है? 90% पाया है। किसका 90%? 120 का। तो 12 नवैया 108 अंक पा गया। कितना पा गया? 108 अंक पा गया। आगे बढ़ते हैं, 60% किसमें पाया है? विज्ञान में। विज्ञान 100 का पूर्णांक था, 60 नंबर पाया, तो 100 का 60% 60, 100 का 60% 60। आगे बढ़िए, हिंदी 60 नंबर का पेपर था, 70% वो पाया है, तो 7 42 नंबर यहां पाया है भैया। कितना पाया है? 42 नंबर। आगे बढ़ते हैं, एहान 80% अंक पाया है। कितने परसेंट? 80। कितने में से? 40 का। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32। एक बार फिर से टैली करा लीजिए। एहान 90% अंक पाता है, इतिहास में 150 में, तो 15 नवैया 135 हो गया। गणित में 50% पाता है, 65 अंक पाएगा। इसके बाद अंग्रेजी में 90% पाता है, तो 12 नवैया 108 पाएगा। ठीक है भाई। 60 पाता है तो 60 पाएगा। 70 है तो कितना हो जाएगा? 7 42, 42 पाएगा। और यहाँ क्या है? 80 है। कितना है? एहान 80 है। 80 का मतलब 8 चौक 32। अब आपको क्या करना है? इन्हीं अंकों को क्या कर लेना? जोड़ लेना है। तो आ जाओ भैया जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 2 22। अब आप एक चीज देखो, शायद आपको आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 2 मिल गया। 2 एक ही जगह है, यानी बी ऑप्शन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। 2 तो एक ही जगह पे दिख रहा है, आपने जोड़ा क्या? 5 5 10 8 18, 18 2 20 2 22, 22 के 2, तो यूनिट डिजिट 2 आ गया। आगे जोड़ के दिखा देते हैं। 6 3 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24। हासिल है 2, 1 1 2 और 2 4, 442। तो 442 ही तो मैंने बताया। जब आपने यूनिट डिजिट देख लिया कि 2 आ रहा है, तो आप बी ऑप्शन लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, बस इतना सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको निकालने आना चाहिए। मैंने कहा ये परसेंटेज वैल्यू दी गई है, ये उनके अंक दिए गए हैं, इसके सापेक्ष आप कितने अंक पाए हो ये आपने निकाल लिया। कितने कितने परसेंट दिया गया था ये आपको सामने था, तो मैंने ये निकाल लिया कितना अंक किस विषय में वो पाए हैं, फिर उनको क्या कर लिया? ऐड कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई समस्या आपको नहीं है, बस केवल थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको आना चाहिए। यदि परसेंटेज नहीं आता है तो वैसे ही डीआई में आपको समस्या बनी रहेगी। पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, यानी परसेंटेज की बेसिक जानकारी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस टेबल का क्या है? निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? आपको यह बताना है कि 4 विषयों में किसका प्रतिशत न्यूनतम है। इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो आप क्या करिए ना कि इनके प्रतिशत को जोड़ लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जोड़ना शुरू करते हैं। इतिहास, तो इतिहास को ही पहले जोड़ लेते हैं। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? इतिहास में कितने अंक मिले हैं? इतिहास ये है, तो इतिहास का प्रतिशत कितना रहा है? तो आप कहोगे 5, और कहीं पे है? नहीं है भाई, तो ये हो गया 5। अब आप देखो ये कितना है? 6, 8 6 14, 14 और 9, 14 9 हो जाएगा 23, 23 7 30, 30 और 9 39, 39 और 8 47, 47 के साथ हासिल है 4। अब आपका क्या हो गया भाई? 1 यहाँ है, बाकी और कहीं है नहीं, तो 4 और 1 5। इसके प्रतिशत का योग आ गया इतिहास का 575। इसके बाद बात करते हैं हिंदी। आइए हिंदी जोड़ लेते हैं भैया। हिंदी यहां से है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 0 0, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यहां आ गया 0। आगे आ जाइए। 8 5 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 और 7, तो 26 7 33, 33 और 8, 35 8 41, 41 और 6 47, यानी 470। 470 मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपको क्या बताना था? किस विषय में प्रतिशत न्यूनतम है? तो हिंदी का प्रतिशत कितना आ गया? प्रतिशत का योग 470, और इतिहास का कितना आ गया? 575। अब अंग्रेजी की बात करते हैं। आइए अंग्रेजी को जोड़ लेते हैं। अंग्रेजी ये है भाई 0 0 0 5 5 10, हासिल है
1। आगे देखिए क्या हुआ, आपसे बात किया जाए 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 और 9, तो 26 और 9 35, 35 8 43, 43 और 8 43, 8 51, 51 और 1 52, यानी 520 हो गया भाई। आ जाओ, अब आपके पास क्या बचा है भाई, अब आपके पास बचा है गणित। आइए गणित को भी जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15, 5 20, हासिल है 2 भाई। आगे आ जाओ, 3 6 3 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 और 8, 27 8 35, 35 6 41, 41 और 2 43, यानी 430। अब आप हमको बताइए कि आपको प्रतिशत का योग मिल गया चार के चारों विषय का। इतिहास का प्रतिशत का योग है 575, हिंदी का 470, अंग्रेजी का मिला 520 और गणित का मिला 430। तो सबसे कम न्यूनतम किसका है, कुल प्रतिशत न्यूनतम किसका है, तो आप कहोगे सर जी गणित का है। किसका है, गणित का, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आपको क्या करना था, सावधानी पूर्वक इसे केवल जोड़ना था बस। कह रहा था कि निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं कि हम देख के इसको बता सके। तो हमको क्या करना है, 4 के चारों विषय का जो प्रतिशत है हम उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जिसका प्रतिशत सबसे कम आता है वही आपको बताना है। अगर आपसे ज्यादा पूछा होता तो ज्यादा वाले को बताते, लेकिन हमसे पूछा क्या, कम वाला। तो कम किसका है भाई, तो आप कहोगे गणित का प्रतिशत न्यूनतम है मेरे दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये भी क्लियर। आइए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है इस टेबल का। ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है, मतलब आपको ये बताना है कि जो ब्रजेश है वो कितना प्रतिशत अंक पाया है। तो ब्रजेश कहाँ है, जरा ब्रजेश को पकड़िए। ब्रजेश यहाँ पे कहाँ है ब्रजेश, तो आप कहोगे तो ब्रजेश के द्वारा कुल कितना अंक प्राप्त किया गया, पहले वो निकालते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि ब्रजेश इतिहास में 80% अंक पाए हैं, तो इतिहास में कितना अंक पा गए, तो 15 8 120, 120 अंक इतिहास में पा गए। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम गणित की बात करें तो 65% अंक पाए हैं, किसका, 130 का। तो 130 का जब 65% निकालोगे, कितना परसेंट, 65, 65 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आ गया। अब 13 गुणे 13 बराबर 169, 169 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो 84.5। आपने क्या किया, 130 का कितने परसेंट निकाले हो, 65%। तो 65, 130 गुणे 65 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटे 13 पे, 5 से काटा तो 2 पे, तो ये हो गया 169 बटे 2। 169 को जब 2 से भाग करोगे तो 84.5 आ जाएगा। ये किसमें आपको मिल गया भाई, तो आप कहोगे कि ब्रजेश को गणित में मिला। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रजेश को अंग्रेजी में 85% मिला है। किसका मिला है, 120 का 85%, 85 बटे 100। तो आपको 20 छक्का 20 पंचे, 5 से काटोगे 17, 17 छक्का 102, 102 अंक किसे किस में मिल गया, तो आप कहोगे 102 अंक मिल गया भाई ब्रजेश को अंग्रेजी में। अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी के बाद क्या आ गया भाई, जीव विज्ञान। 100 नंबर का पेपर था, 95% प्राप्त किया है, तो 100 का 95% कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हिंदी में 60 नंबर का पेपर था, 50% प्राप्त किया है ब्रजेश, तो 60 का 50% तो आधा हो जाएगा, 1/2 यानी कि 30। ये 90 प्राप्त कर रहा है कंप्यूटर में, तो 9 चौक 36 नंबर प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 36। अब ये ब्रजेश द्वारा प्राप्त कुल अंक है, ब्रजेश द्वारा प्राप्त कुल अंक हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 0.5 है, इसको लिख लिया भाई। आगे आ जाओ, ये हो जाएगा 4 4 2 6, 6 5 11, 11 और 6 11 6 17, हासिल आया 1। आगे आ जाओ भाई,
8 2 10, 10 9 19, 19 3 22, 22 3 25, 22 3 25 और एक ये हो गया, क्या हो गया 25 और एक 26। अब दो बचा आपके पास, एक एक दो, दो और दो 4। यानी ब्रजेश को कितने अंक प्राप्त हुए, तो आप कहोगे 467.5 टोटल। टोटल इतने अंक मिले, कितने में मिले हैं जरा ये देखो, तो आप कहोगे इन 6 विषयों में मिले हैं। तो जरा इन 6 विषयों का पूर्णांक जोड़िए कितना है। तो अगर हम आपसे बात करें 60 40 100 हो गया, 100 200 हो गया, 200 और एक 300, 300 400, 400 500, 500 और 50 30 80 20 100, यानी 600 का पूर्णांक है। कितने का पूर्णांक है, 600 का। कितने अंक प्राप्त किया है, तो आपको बताना है प्रतिशत अंक। क्या बताना है, प्रतिशत अंक बताने हैं। कितना प्राप्त किया है, 467.5 प्राप्त किया है। कितने में से प्राप्त किया है, पूरा पूर्णांक आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। 600 में और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। 2 0 उड़ गया। अब इसको 6 से भाग करिए, 6 से, तो 6 सत्ते 42, 42 4 7 हो गया। तो फिर कितनी बार जाएगा भाई, 6 सत्ते 42, 42, फिर कितना बचा, 5 बचा। अब दशमलव लगा लेंगे, यहां क्या हो गया, 5 हो गया। तो 77 पॉइंट, अब अगर 6 से भाग करोगे तो 6 9 54। आप कहोगे 77.9%। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं, लेकिन आपसे क्या पूछा, लगभग। तो लगभग कितने परसेंट के बराबर है, ये 78% के बराबर है। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है कहीं से कोई दिक्कत है। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है दोस्त। जब आपको निकालना क्या है, मैंने क्या कहा कि ब्रजेश द्वारा किस विषय में कितने परसेंट अंक पाया है, ये आपको दिया गया है। इससे आपको क्या करना है, ब्रजेश द्वारा प्राप्त अंक निकाल लेने हैं, जो 467.5 अंक ब्रजेश का बना हुआ है। इतना अंक वो पाया है। कितने में पाया है, तो आपने पूर्णांक निकाल लिया, 600 का है। 600 में इतना अंक पाया है, तो कितने परसेंट है, गुणे 100 कर दिया, तो कितना आ गया, 77.9%, जो 78%। आइए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं इस टेबल का क्या है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि जैसे आपके पास 7 छात्र थे, अंकित की अगर हम बात करें तो देखो अंकित 35% पा गया, 50% या 60 से कम पा गया, इसका काम खत्म हो गया। ब्रजेश की बात करें तो ब्रजेश ये भी 60% से कम पाया है। आपको सभी विषयों में देखना है। क्या देखना है, सभी विषयों में। अगर हम चिराग की बात करें तो देखो ये कितना पाया है, 90%, 60%, 70%, 70%, 90%, 70%। चिराग जो है 60% या उससे अधिक अंक सारे के सारे विषय में पाया है। आगे आ जाओ। दिव्येश को देखो तो दिव्येश 70, 75, 65, 85, 40%, ये भी खत्म हो गया भाई, इसका भी काम नहीं रह गया। अब एहान 90%, 50%, तो ये भी 50% पा गया, यानी 60% से कम हो गया। फारूक की बात करें तो 100%, 80%, 80%, 40%, इसका भी काम खत्म हो गया। गौतम की बात करें तो 80%, 65%, 80%, 80%, 60%, 60%। तो गौतम और चिराग दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 7 में कितनी संख्या है, 2। दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 60% या उससे अधिक अंक सभी विषयों में प्राप्त किए। कौन कौन, चिराग और गौतम। तो इनकी संख्या क्या है, तो आप बताओगे 2 है। आपसे यही पूछा था 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताओ कि 2। कौन कौन से, चिराग और गौतम, जो सारे के सारे विषय में 60% या उससे अधिक अंक पाए। दोस्तों, ये टेबल से 5 प्रश्न आए थे, 5 के 5 प्रश्न आपको करा दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरा सेशन देखने के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताया करिए। और दोस्तों, लाइक तो बनता है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए काम किया जा रहा है, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। लाइक कर दोगे, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम और ऊर्जा के साथ आएंगे।
आप लोग बस दो चीजें हम आपसे कहते हैं कि लाइक कर दिया करिए और एक कमेंट कर दिया करिए। उससे होता क्या है, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा अंदर से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आते हैं दोस्तों। खैर कोई बात नहीं है। आपको सेशन कैसे लगा है, पूरा क्लास देखने के बाद जरूर आप बताइएगा। और दोस्तों अब एग्जाम आपका बहुत नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि 6 सितंबर और 7 सितंबर को आपके एग्जाम होने हैं। तो अब आप प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए, और भी आप क्वेश्चन उस टाइप का लगाइए, यानी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। डीआई आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद प्यारे साथी।